वही हुआ जिसका डर था। अवामी इंतखाबात में धांधली का बदला नून लीगी रहनुमाओं से लेना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में लीगी रहनुमाओं के साथ हाथापाई का नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इसके साथ पीटीआई के रुपोश रहनुमा मुराद सईद और फैसल जावेद खान भी 9 महीनों के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। मुराद सईद और फैसल जावेद खान इतने लंबे अरसे तक कहाँ रुपोश रहे, आज वो किस हालत में मंजर आम पर आए हैं और कोहसार मार्केट इस्लामाबाद में कौन से नून लीगी रहनुमा आवाम के हत्थे चढ़ गए, नून लीगी रहनुमाओं की आवाम ने कैसे दुर्गत बनाई और कैसे वो लोगों से जान छुड़ा कर भागे, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों वाक़यात के बारे में आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुराद सईद और फैसल जावेद खान के बारे में। 9 माह के तवील वक्फे के बाद दोनों मंजर आम पर आ गए। फैसल जावेद खान ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट से उनको हिफाजती जमानत भी मिल गई। फैसल जावेद खान पीटीआई के सेनेटर भी हैं। इसके बावजूद वो गुज़श्ता 9 महीने से रुपोश रहे क्योंकि वो इमरान खान साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं। गिरफ्तारी और जुल्म बरबरियत के खौफ से वो 9 महीने तक रुपोश रहे। कल जब वो पेशावर हाई कोर्ट आए तो पहचाने नहीं जा रहे थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी जिसने फैसल जावेद का हुलिया ही बदल कर रख दिया था। रंगत भी काफ़ी सांवली हो चुकी थी जिससे मालूम होता है कि उन्होंने ये 9 महीने इंतहाई सख्त हालात में गुजारे। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ ही मुराद सईद की भी तकरीबन 3 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता था कि उनकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। मुराद सईद की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर खासी खलबली मचाई, लेकिन बाद अज़ा पता चल गया ये तस्वीर फेक थी जो कि मुराद सईद की किसी पुरानी तस्वीर को इस्तेमाल करके किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एडिट की। मुराद सईद अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन उम्मीद है वो भी बाकी रहनुमाओं की तरह जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे गुज़श्ता रात कोहसार मार्केट में 2 नून लीगी रहनुमाओं के साथ पेश आने वाले उस वाक़े के बारे में जिसका सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में गुज़श्ता शाम नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। खाना खाने के बाद वो वहाँ बैठकर गपशप लगा रहे थे कि इसी असना में मकामी ख़वातीन ने इन दोनों को देख लिया। ख़वातीन तीर की तरह उनके पास आएंगे और दोनों को घेर लिया। हनीफ अब्बासी चूँकि पिंडी की एक सीट से धांधली करके जीते, इसलिए ख़वातीन ने हनीफ अब्बासी के खिलाफ वोट चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। हनीफ अब्बासी ने पहले तो ख़वातीन की मिन्नतें तरला करने शुरू की, लेकिन शोर था कि बढ़ता ही जा रहा था। शोर सुनते ही आसपास के मजीद लोग भी जमा होना शुरू हो गए। ख़वातीन चूँकि नारेबाजी के साथ वीडियोस भी बना रही थी, इसलिए हनीफ अब्बासी को महसूस हुआ कि अगर ये वीडियोस सोशल मीडिया की जीनत बन गई तो उसकी रही सही इज्जत भी जाती रहेगी। यही सोचकर हनीफ अब्बासी ने उन ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। ख़वातीन भी उनको टक्कर का जवाब दे रही थी, इसीलिए हनीफ अब्बासी ये सूरत हाल देखकर आपे से बाहर हो गए और बाकायदा ख़वातीन पर हमला कर दिया। ख़वातीन भी उनके साथ हाथापाई करना शुरू हो गई। इसी हाथापाई के दौरान हनीफ अब्बासी के चेहरे और बाकी जिस्म पर नाखूनों के नील भी पड़ गए और कुछ ख़वातीन ज़मीन पर भी गिरी। जब मामला बढ़ने लगा तो ख्वाजा साद रफ़ी हनीफ अब्बासी को ख़वातीन से छुड़ा कर ले गए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन जिस मुल्क में दिन दहाड़े अवाम के मैंडेट पर डाका डाला जाएगा, हनीफ अब्बासी जैसे सियासी रहनुमा इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ बजाय अपनी हार तस्लीम करने के चोरी शुदा मैंडेट पर ऐसे दंदनाते फिरें और लोगों की चीखों पुकार के बावजूद कहें इसकी सुनवाई भी ना हो, तो ऐसे में अवाम अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही निकालेंगे। अभी भी वक्त है अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, अवामी राय के सामने सर तस्लीम खम किया जाए और नून लीग वाले खुले दिल से अपनी हार तस्लीम कर लें तो ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है, वरना मुस्तकबिल में ख़तरा है कि सूरत हाल कहीं अनारकी को जन्म ना दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपके ख्याल में नून लीग को अवाम का मैंडेट तस्लीम करते हुए चोरी शुदा सीटें छोड़नी चाहिए।